इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी। स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी, सोगानी परिवार, जयपुर। शंका समाधान। गुरुदेव जयवंतो गुरु योल संसर्वणी आचार्य गुरु से विद्यासागर जी महाराज। बोलिए पर्वराज पर्यूषण महापर्व की जय जय जय। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रेता शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रद्धालु एवं श्रोताओं को धम्म भावना समिति कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार पूरे देश से देवोदय महासंघ के लिए बहुत सी उत्साहवर्धन स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। आज भी कुछ हमारे पास नाम आए हुए हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूं। आप उनकी अनुमोदना अपनी तालियों के साथ, अपने भावों के साथ कीजिएगा। स्वर्गीय श्री मानक चंद, स्वर्गीय धापूबाई, पुत्र प्रकाश कोमल, पुत्र हेमंत जैन, कल्पना जैन, अर्पित प्रियंका खुशी, अक्षय हिमांग सेठिया परिवार संगोद वाले, पूर्वा जैन वाराणसी, राजेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, विकास कुमार, ग्रह शोभा सतना राजघराना परिवार, श्रीमती राजूस मधु राजेश जैन दलाल दाल बाजार ग्वालियर, स्वर्गीय श्री प्रबोध कुमार जैन, श्रीमती कोमल श्री जैन, अंतुष प्रियंका अनुराग निमिष अनिशा जैन, ललितपुर निवासी पुणे प्रवासी, दिनेश भाई, तारा देवी पचोरी, दीपक सोनल कठलाल गुजरात, डॉक्टर भारमू भोजे सुजाता, डॉक्टर अमोलकर, डॉक्टर मयूरी कर्नाटक, शोभा नागराज, सागरी रेखा मोहन कुमार, वांग कुदरे, प्रतिभा सदन, साची देवी, रवि कदवी बेंगलोर, अल्पना मनु मनी जैन कानपुर, दिनेश जैन सरिता, डॉक्टर अंकिता जैन, अलीशा हर्षिता गोधा परिवार भरतपुर राजस्थान, रमेश चंद जैन, श्रीमती रजनी आकाश आदर्श जैन अंबिका छत्तीसगढ़, स्वर्गीय श्री अशोक जैन तिसरा जैन पुणे, स्नेहल डॉक्टर शशांक जैन पनवेल मुंबई, कपिल अनुजा मोदी टीकमगढ़, प्रमोद राजुल बागरा, साकेत अंकिता माहिर वनरसी, मनोज सरिता वैभव चारू जैन जयपुर, रावत भाटा पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर आराधना, कविता राजेश रीना स्वस्ति सरिता जैन न्यू मार्केट, पावन सुनीता अनिकेत प्राची जैन आर्धव अहमदाबाद, श्रीमती सुशीला स्वर्गीय धूलचंद गोदावत, अवनी भावेश गोदावत उदयपुर निवासी पुणे प्रवासी, मधु सिद्धार्थ नेहा जैन मुरादाबाद, महेंद्र कुमार जैन, पुत्र प्रकाश चंद जैन, मंजूषा जैन, निखिल नेहा नलिनी मनीष जैन केशव गंज उदयपुर, श्रीमती किरण माला जैन सपरिवार लोहा मंडी आगरा, समिति
श्रीमती सीमा गंगवाल धर्मपत्नी डॉक्टर संजय गंगवाल मुंबई, निहार चैन चिराग अयान जैन मेरठ, संतोष जी विमला देवी मनमोहन जी चमन जी जैन कोटा, इन सभी महानुभावों ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। श्री मयंक रानू संगीता सेजल अयांश जैन कोटा, ज्ञानचंद निर्मला देवी प्रवीण कुमार जैन दिल्ली, सीए प्रमोद जैन स्वप्निल जैन श्रेया जैन सोमिल जैन ट्रस्टी गुणायतन पुणे, कुणाड कांतिलाल महाजन परभणी महाराष्ट्र, नंद किशोर सदभैया सुबोध कुमार सदभैया मनीषा सदभैया मालथौन जिला सागर, सतीश चंद जैन बजाज दिल्ली, अमित जैन गुड़गांव, महेंद्र कुमार जैन दिल्ली, प्रजा सेवक जैन सिरवानी, श्रीपाल सुलोचना देवी काला, मनीष सुकृति अंकित अनुराग काला इम्फाल, रतन चंद अशोक अरुण अमित अंशुल निर्मला समता अमिता अनुभा पंचरत्न परिवार खुरई, शांति देवी काछरू लाल बरछा बमानिया उदयपुर, रंजना सुदीप हावड़ा, श्रीमती गुणमाला रमेश चरण न्यू मार्केट भोपाल, महावीर प्रसाद शेखर चंद सुशील चंद टोंगिया अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, सुरेंद्र कुमार जैन रश्मि जैन आदिश आराध्य जैन गांधीनगर गुजरात, विनय कुमार जैन दिल्ली, अरिहंत दिगंबर जैन ट्रस्ट चिंचवड़ पुणे संचालित पाठशाला के बच्चों की तरफ से, निर्मला जी ठोले रूपाली शाह अंजलि शाह, श्रीमती सावित्री जैन गौतम जैन भोपाल, संजय कुमार काला तेलंगाना, सुनील जैन मंजुलता जैन अभिजीत आदित्य जैन उज्जैन, निक्की लक्की अनन्या देवर्ष जैन, संजय जैन मुंबई, सत्यनारायण जैन प्रेमलता जैन चांदखेड़ी राजस्थान, प्रेक्षा जैन के जन्मदिन पर दिल्ली से, आयुष निर्वाण अभिषेक जैन मुंबई, चेतना प्रकाश कल्पना विदित विशेष कंजीत जैन भिंडर राजस्थान, सुनील गोयल देवांश गोयल मुंबई, इन सभी महानुभावों ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। नेहरू दीप्ति सुविधि सुनिधि स्वराज जैन सुविधि परिवार झालावाड़ा राजस्थान, सीए विनोद कुमार पुष्पा जैन भोपाल, अजीत संगीता नेमी स्नेहा एवं अदिति पाटनी कोलकाता, पूनम चंद रजनी ठोलिया संजय कुमार कविता जयपुर, शिरोमणि और डॉक्टर MK जैन अहमदाबाद, तारा जैन देवेंद्र कुमार सुभाष रेणु जैन श्रेयांश जैन जयपुर, जीवन लाल अम्बलाल जी कुनावट, चंदन बेग चिराग अहमदाबाद, प्रियंका मशीवरा सुभड़ा गांधी संपदा गांधी पुणे, प्रमेश जैन अनु जैन दिल्ली, सुनील सेफाली रजत साइजल द्रव्य यामिनी निवास गोधा तुकोगंज, राहुल के जन्मदिन मधु काला राजकुमार काला भोपाल, पदमचंद कविता जैन प्रतीक आस्था संयम शैली जैन कोलकाता, कंचन जैन धर्मपत्नी गुलाबचंद जैन सुभाष चंद जैन जयपुर, संतोष कुमार पाटनी कनकलता पाटनी, दिनेश कुमार जैन हिना अरिहंत आंचल जैन गुवाहाटी, मोहनलाल जैन बीना जैन मेरठ उत्तर प्रदेश, जय कुमार संतोष कुमार नरेंद्र कुमार विनोद कुमार अर्पित कुमार आदित्य मोदी बरोदिया कला सागर, कल्याणमल जैन सुपुत्री सीए श्रेया जैन सुपुत्री, सुमन लाल जैन वहन सीए अंकिता जैन भाई श्रेयान जैन दिल्ली, जयप्रकाश जैन पुष्पा जैन राखी मीतू रीतू अलवर राजस्थान, श्रेया जयश्री नेहा आनंद कस्तूरी जैन दमोह, रेखा जैन अंकित जैन पूर्णिमा जैन कैवल्य जैन बेंगलोर, हेमंत गौरव जलज विदांश जैन भोपाल, प्रमिला इंद्रचंद पाटनी सोनाली प्रवीण पाटनी इंदौर, लक्ष्मीबाई अप्पा साहेब वसुंधरा, अमित नम्रता आदित्य सिद्धांत समस्त कुलचे परिवार, इंजीनियर सुरेंद्र राज बाला अंशुल मेधा भव्या कौशल जैन परिवार जबलपुर, बालचंद विजय कुमार छावड़ा मंजू देवी गुवाहाटी, इंजीनियर सुभाष जैन उषा जैन ईशान कृषि गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, रूपचंद बंसल कोटा, श्री महावीर पोते स्मृति प्रशांत शीतल एवं मिहिका, इन सभी महानुभावों ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन बंधु। कमल पुष्पा कलश नम्रता बाकलीवाल अजमेर, प्रेमलता जैन सत्यनारायण जैन चांदखेड़ी, इंदु सेठी महेंद्र सेठी जयपुर, गुरुदत्त शाह दम्बोरी, सुजनमल बोबरा इंदौर, डॉक्टर सुश्री सरोज जैन भोपाल, अनिल श्री दीपक जी वर्षा अरची नमन दगड़ा कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन सभी महानुभावों ने 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। श्री अनिल कुमार जी सरिता जी देवी टोंगिया डीमापुर, श्री धर्मचंद जी सुलोचना देवी मोदी पौत्री सुरभि के 10 उपवास के सानंद संपन्नता के उपलक्ष्य में कलकत्ता पश्चिम बंगाल से इन दोनों महानुभावों, और इसी साथ डॉक्टर प्रशांत जैन आगरा अपने 40वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और श्री डॉक्टर महेंद्र जैन डॉक्टर चंद्ररेखा जैन ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर, इन सभी महानुभाव चारों महानुभाव ने कई से कई हज़ार रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। श्री जितेंद्र मीना अभिषेक आयुषी सबलावत मुंबई, इन्होंने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन बंधुओं। और भी स्वीकृतियां आई हैं बंधु। श्रीमती मुकेश जैन ढाना पत्रकार गुणायतन ट्रस्टी ये सागर 11,000 की राशि। गौशाला और 11 इंजीनियर अश्वनी जैन, राजुल अरुण स्नेहलता जैन, सौर्या जैन शांति विहार कॉलोनी मकरोनिया सागर, दयोदय इन्होंने दोनों ने 11,11 हज़ार की राशि प्रदान की है। दयोदय महासंक्रिय से
अजित जैन वैसाखिया, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर, इन्होंने 21,000 रुपये का राशि प्रदान किए मार्फत चेक के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बंधुओं। श्री पीके जैन, विमला जैन, राजीव जैन, प्रतिभा जैन पुत्र मोहित के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जगतपुरा जयपुर से और श्री 11,000 श्री अरहन दिगंबर जैन ट्रस्ट चिंचवड़ पुणे संचालित वीर बाल संस्कार पाठशाला चिंचवड़ पुणे के बच्चों की तरफ से निर्मला जी ठोड़े, रूपाली शाह, अंजलि शाह, इनकी ओर से 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए। और श्री सुरेश सुमार जी सोगानी और सुमन लोगानी बेटे मनीष सोगानी, नीतेश सोगानी साइन जयपुर की ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। कुमारी पहल शोमिल भाई शाह की जन्म की खुशहाली के निमित्त से तुषार भाई, मनीषा बहन, सोमिल भाई और वृत्ता बहन की ओर से गांधीनगर गुजरात से 11,000 रुपये की राशि दे दे महासंघ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। श्री मुकेश ममता बेगावत अहमदाबाद, इन्होंने 20,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। भानु प्रकाश मंजू जैन गुणायतन ट्रस्टी कानपुर, सनत कुमार अनिता चंदेश जैन गुणायतन ट्रस्टी मंडी बामोरा वाली ललितपुर, इन दोनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। श्रीमती बिमलाबाई, मनीष, रागिनी अटेंशन, अविरल जैन बचत बाजार कटनी, स्नेहा डॉक्टर शशांक, अनन्या अर्पण जैन पनवेल मुंबई, संगीता मुकेश जैन ढाना, निर्मल कुमार प्रदीप कुमार पांडे परिवार रांची, अजित कुमार शशि आयुषी सेठी कोलकाता, श्री पीके जैन विमला राजीव प्रतिभा जी के पुत्र मोहित के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जगतपुरा जयपुर, डॉक्टर SK जैन, सती प्रभा शशांक जैन मुंबई, इन सभी महानुभावों की ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। स्वाति सरकार, सिया सुपुत्री, प्रमोद सुमन, भारतवंशी ट्रस्टी गुणायतन नई मुंबई, अनिल जी, आशा जी, दीपाली, शानवी, सिया, प्राची, आशीष जैन पाटनी परिवार गुणायतन ट्रस्टी, श्री संजय कुमार, अजय कुमार, जानी, नवीन, सुभाष ट्रांसपोर्ट ग्वालियर, श्री सुभाष जी, उषा जी, राहुल, आरती, रोहित, रीमा, हर्षरी जैन मुंबई जयपुर, इन चारों महानुभावों ने 21 हजार रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। कुमारी पहल रोमिल भाई शाह की जन्म खुशी में तुषार, मनीषा रोमेल, वृत्ता गंगानगर गुजरात, श्रीमती निर्मला जी, रूपाली सह अंजलि शाह एवं वीर बाल संस्कार पाठशाला चिंचवड़ पुणे बच्चों की तरफ से श्रीमती शांता देवी, पंकज एडवोकेट, चलिए चंदन वाला ग्रुप रीवा, श्रीमती शांता देवी, पंकज एडवोकेट, भविता जैन, युगांश, मनस्वी जैन उदयपुर राजस्थान, गुणायतन ट्रस्टी, चंदन वाला ग्रुप रीवा, 11 ब्रह्मचारी RK जैन, विपिन अविनाश जैन अहमदाबाद, डॉक्टर कंवल कुमार मधुबाला जैन सपरिवार सिधौली उत्तर प्रदेश गुणायतन ट्रस्टी, श्री सुभाष कुमार माया देवी जैन कासलीवाल रफीगंज वाले हावड़ा, श्री दौलत चंद जैन, अनिता अरिहंत सलोनी समक्ष जैन जयपुर, इन सभी महानुभावों ने 11 हजार रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन बंधुओं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ कोरोना की भीषण परिस्थिति के मध्य भी बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ यहाँ ही नहीं पूरे देश में विदेश में भी श्रावक संस्कार शिविर सानंद संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत 10 लक्षण महामंडल विधान भी संपन्न हुआ। उसके जो प्रमुख पात्र बंधुओं, इस सारे सफल आयोजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद, आभार व्यक्त करने के लिए प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो मुख्य संयोजक थे धर्म प्रभावना समिति के, और श्री सेठ सुभाष जी जैन जो निदेशक थे धर्म प्रभावना समिति के, और श्री संतोष जी मालगुजार जो कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये पधारें और आभार प्रदर्शन करें लोगों के प्रति, जिन लोगों की उपस्थिति आ जाइए, जिन लोगों की इसमें सहभागिता रही है उन सबके उत्साहवर्धन के लिए और प्रेरणा के लिए। बोलिए 1008 श्री मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। आज 10 लक्षण पर्व के अवसर पर हम सब धर्म प्रभावना समिति के लोग आप सभी से उत्तम क्षमा मांगते हैं और करते भी हैं। महाराज श्री, सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना बढ़िया विधान और पूरे देश विदेश में जो सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने किया, इसके लगभग 18,000 से ऊपर लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया शिविरार्थी के रूप में। उन सब का साथ में हमारे पारस चैनल,
और जिनवाणी चैनल, हमारे कोलकाता से आए हुए मुन्ना लाल जी, रीता जी पहाड़िया, जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रस्तुति दी, उन सब के प्रति, और साथ में हमारे बिज्जू भैया विजय कुमार जी विश्व, इन्होंने भी अच्छा अपनी प्रस्तुति दी। इन सब के प्रति मेरा आभार। और जिन जिन लोगों ने भी इस विधान में सहयोग किया, जो लोग भी बाहर से भी भीतर से भी, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में जो भी सहयोग दिया, उन सब के प्रति मैं आभार। और महाराज श्री, आपके चरणों में हम सब आभारी हैं। इतना बढ़िया विधान आपके आशीर्वाद से हम सब श्रावक संस्कार शिविर विधान और साथ में शिविर का आयोजन जो हुआ, जिन सब लोगों ने अपने अपने घर से जो लाभ लिया, उन सब के प्रति भी हम आभारी हैं। और आगे भी जब तक ये हमारा कोरोना काल चल रहा है, जो भी कार्यक्रम होंगे, आप सब लोग इसका लाभ आप लोगों को यहाँ इस मंच के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों को आगे भी मिलेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, भूल गया महाराष्ट्री, हमारे जो लखनादौन से आए हुए बाल ब्रह्मचारी विजय भैया, इनका तो कहना ही क्या है, इनने इतना बढ़िया प्रस्तुति दी और हमारा विधान संपन्न कराया। और साथ में हमारे विमल कुमार जी, बाबा जी के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, ऐसा अनवरत उनका सहयोग शंका समाधान में भी, प्रवचन में भी, विधान में भी। और ब्रह्मचारी रूपेश भैया और सारांश भैया, सब लोगों ने, और हमारे जो प्रमाणिक ऐप के विजय भैया और पारस चैनल की पूरी टीम और जिनवाणी चैनल की पूरी टीम, अंबिया साउंड, संजय जी, संजय भैया, सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और सबके हम आभारी हैं। चलिए बंधुओं, हाँ, और महाराज श्री हमारे पात्र रह गए। हाँ, पात्र जो हमारे हैं, हमारे छोटे भैया पुण्यार्जक, 4 पुण्यार्जक इस विधान के हैं, जो शिविर के 4 पुण्यार्जक हैं। दिनेश जी, संध्या जी और सेठ सुभाष चंद्र जी, श्रीमती चंद्रप्रभा जी, शुभम जी, निकिता जी, श्रुत जी, सिद्धाली जी और सबाई सिंगई, श्रीमती इंदिरा जी, अमित जी, गीतिका जी और शहडोल वाले रतन चंद जी, ममता जी, अंकुर जी, मयंक जी, दीप्ति जी, अंकुर जी, पल्लवी जी, कैरी जी, दिव्यवर्धन जी, इन सबके प्रति मेरा और मेरी समिति से, मेरी कमेटी से बहुत बहुत आभार। सुभाष बंधुओं, अब मैं विमल जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम संचालित करें। बंधुओं, अभी श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो मुख्य संयोजक हैं धर्म प्रवाह समिति के, उन्होंने आभार व्यक्त किया। ठीक है, ये तो उनका कर्तव्य था। तो बंधुओं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, श्रावक संस्कार शिविर की जो पूरी देश में गुंजायत हुई है, उसमें प्रमुख हाथ रहा है कोलकाता से पधारे गुरु चरणों के अनंत भक्त श्री मुन्ना जी पहाड़िया और श्रीमती रीता जी। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। बंधुओं, कई जगह से हमारे पास फोन आए कि इतनी सुंदर पूजन व्यवस्था तो हम लोग कभी साक्षात में भी नहीं किए पाए थे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुन्ना जी पहाड़िया को, श्रीमती रीता जी को, और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रवाह समिति, और सेठ सुभाष जी, निदेशक धर्म प्रवाह समिति को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे श्री मुन्ना जी पहाड़िया और श्रीमती रीता जी पहाड़िया का सम्मान करें। और रीता जी के हाँ, ये चित्र के आचार्य श्री का और पूज्यदेव का जो नेमावर में मिलन हुआ था ऐतिहासिक, उसकी जो चित्र है वो स्मृति के रूप उनको प्रदान करके सम्मान कर रहे हैं। अब अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान कर दीजिए बंधु, जोरदार। चलिए
शीघ्रता से बंधुओं, क्योंकि शंका समाधान में भी हमें आगे चलना है। और इसी क्रम में बंधुओं, इनकी सुर के साथ अपना सुर मिलाते हुए जो कटनी के सुर सम्राट माने जाते हैं, जो यहाँ के सभी आयोजनों में, धार्मिक आयोजन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हाँ, अच्छा, संतोष माल गुजार जी कटनी, वो हमारे मुन्ना जी को एक कलश प्रदान कर रहे हैं, कलश प्रदान भेंट कर रहे हैं। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बहुत। अब ब्रह्मचारी विजय भैया जी ब्रह्मचारी विजय लखनादौन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आगमोक्त विधि से अपने मधुर स्वरों से और मधुर तरीके से पूरा विधान संपन्न कराया। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, और ये देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार और उनके साथ में श्री शरद जी सरावगी हमारे बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनादौन का भाव भी नामनिंदन कर रहे हैं। आप अपनी कालियों का अवदान देकर के उनके सम्मान की गरिमा बढ़ाएं बंधुओं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो पूरे कार्यक्रमों में अपनी मधुर स्वर लहरी से योगदान दिया है और व्यवस्था में भी सहयोग दिया है, श्री विजय कुमार जी विश्व, ये विश्व परिवार के लोग से पूरे लोग जानते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारिए, शीघ्रता से करिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मिठाई लाल जी जैन को, श्री देव कुमार जी शास्त्री परिवार कटनी, श्री देव कुमार जी हमारे श्री विजय जी विश्व को इस उम्र के इस पड़ाव में भी ये पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ लोगों को झुमाते हैं। चलिए अब और इसी क्रम में अब मैं जिन्होंने पूरे सावलक संस्कार शिविर में पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया था, 4 पुण्यार्जक थे, मैं उन्हें क्रम से पुकार रहा हूं। वो कृपया अपना नाम सुनते हुए यहाँ उपस्थित रहेंगे शीघ्रता से। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रेमी परिवार श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी सपरिवार यहाँ पधारे, जिन्होंने मुख्य पुण्यार्जक का सौभाग्य किया यहाँ प्राप्त किया। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार और धर्म भावना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन को, कि वह हमारे प्रेमी परिवार का भावभीना सम्मान करें। आ जाइए प्रेमी परिवार के सभी सदस्य, पूरा परिवार आ जाए। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, उनके पूरे प्राणपण से समर्पित होकर के इन्होंने पूरे माने योगदान दिया है। और ये सिर्फ विधान में ही नहीं सहयोग दे रहे हैं, समिति सावक संस्कार शिविर में नहीं, पूरी चातुर्मास की व्यवस्था को एक ऐतिहासिक और सफल संपन्न स्वरूप प्रदान करने में तत्परता से पूरा परिवार लगा है। जोरदार कर से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, द्वितीय क्रम में पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त किया जो हमारे धर्म प्रभावना समिति के निदेशक भी हैं, सेठ सुभाष जी परिवार। बहुत तत्परता के साथ हमारे सुभाष जी लगे हुए हैं सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने में, सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देने में। श्री सेठ सुभाष जी परिवार आ जाइए बंधु। ये वो हस्तियां हैं जो पूरे चातुर्मास को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए किस संकल्पित हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री सेठ सुभाष जी परिवार का सम्मान करेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक धर्म प्रभाव समिति, और उनके साथ में रहेंगे श्री देव कुमार जी हमारे शास्त्री परिवार कटनी की ओर से। देव कुमार जी और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी सेठ सुभाष जी का सब परिवार सम्मान करेंगे बंधुओं, इन्होंने पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त किया। और तृतीय क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिंघई परिवार से श्रीमती इंदिरा जैन और मोनू जैन को, पूरा परिवार सवाई सिंघई परिवार से, जो हमारे कटनी का नाक है, पूरे देश की शान है। और यह जो 180 एकड़ का विशाल भूभाग जहाँ की गौशाला स्थित है, मुनीश्वर जिनालय स्थित है, ये विशाल संतशाला है, आहारशाला है, ये पूरा जमीन उसी सिंघई परिवार की ओर से प्रदत्त है। ऐसे सिंघई परिवार का सम्मान यहाँ कर रहे हैं जिन्होंने पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्रीमती इंदिरा जी और मोनू जैन आ जाएं और इनके सम्मान के लिए श्री विजय जी विश्व कटनी को आमंत्रित और श्री भजन सागर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दोनों भाई हैं और दोनों ही पूरे संगीत के साथ समर्पित रहते हैं, सारे कार्यक्रमों को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सम्मान कर रहे हैं विजय कुमार जी विश्व और श्री भजन लाल जी सागर, ये हमारे सवाई सिंघई परिवार श्रीमती इंदिरा जी और मोनू जैन को। और चतुर्थ क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चौथे पुण्यार्जक में रतन चंद जी जैन
परिवार को, सतन चंद जी जैन परिवार को, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी विश्वघटनी और बबलू, जिसे हम लोग नवीन जी, जिन्हें हम बबलू के नाम से जानते हैं, और प्रदीप जी गुड्डू सतना, प्रदीप जी जैन गुड्डू सतना, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि रतन चंद जी जैन का सपरिवार सम्मान करें। बंधु बबलू जी जो पूरे देश में विख्यात हैं अपनी समोसरण की रचना के लिए और विधान संबंधी सारी सामग्रियों की व्यवस्था में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। बबलू जी, नवीन जी जिन और विजय कुमार जी विश्व जिनके सुपुत्र हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, ये स्मृति चिन्ह दे के प्रदान कर रहे हैं। जोरदार करते अभिनंदन कर रही रतन लाल जी जैन को बंधु। और पांचवें क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सागर से उपकार एजेंसी उपकार परिवार से प्रेमचंद जी संध्या जी जैन, प्रेमचंद जी संध्या जी जैन, जैसा 2 महीना से ये अपना पूरा घर बार त्याग करके यहाँ लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं में योगदान भी दे रहे हैं और साधनारत भी हैं, और इनकी इच्छा तो और बहुत कुछ आगे बढ़ने की है। और पूज्य देव ने संकेत भी दिया था। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो हमारे मुख्य संयोजक हैं, वह सम्मान करेंगे श्री प्रेमचंद जी और श्रीमती संध्या जी सिंघई परिवार उपकार एजेंसी उपकार परिवार सागर को। और बंधुओं, चौथे क्रम में जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनकी जल्दी कृपया करके, मैं हमारे बीच दिल्ली से पधारे श्रीमती कीर्ति मुकेश जी मेट्रो दिल्ली और उनके साथ उनके सुपुत्र कुणाल और मृणाल, प्रतिदिन जिन्होंने शांति धारा में योगदान दिया और यहाँ तो योगदान देते ही रहते हैं, जहां जहां गुरुदेव विराजते हैं सभी जगह इनका सक्रिय सहयोग होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती कीर्ति जैन, मुकेश और मृणाल को कि वह आवे, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष जी जो निदेशक हैं हमारे धर्म भावना समिति के, और किसको बुलाएं, सुभाष जी, और उनके साथ में श्री सुभाष जी और सब श्री संतोष जी मालगुजार कटनी दिगंबर जैन प्रांत के अध्यक्ष, हमारे कीर्ति जी मुकेश मेट्रो दिल्ली गुनाइटन ट्रस्टी, और उनके साथ उनके होनहार सुपुत्र श्री कुणाल और मृणाल, जोरदार करते रहिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सतीश मोदी, शुभम मोदी संरक्षक गुनाइटन, जो सागर से पधारे हैं और यहाँ पर अपने पुण्यार्जन को सौभाग्य प्राप्त किया। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धन्ना लाल जी और श्री भजन सागर जी, मैं धन्ना लाल जी भजन सागर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया पधारें। और हमारे सतीश जी मोदी जो, धन्ना लाल जी आ जाइए, श्री धन्ना लाल जी परिधान, धन्ना लाल जी प्रधान यहाँ उपस्थित है, मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया शीघ्रता से आवें। श्री सतीश जी मोदी, शुभम जी मोदी जो संरक्षक गुणायतन के, उनका सम्मान करेंगे और आप तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान कर रहे हैं। प्रतीक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही याददाश्त क्षणों का चिन्ह है, जिसमें आचार्य श्री का और पूज्य के मिलन का चिन्ह है। और अब ठीक है, अब मैं जो है विमल जी बाबा जी को अपने आमंत्रित करता हूं। इनका सम्मान हम सब लोग करना चाहते हैं महाराज श्री, तो सब सेठ सुभाष जी, विजय कुमार जी विश्व, मालगुजार जी, अच्छा चलिए ऊपर ही। बंधुओं, मैं सम्मान का आकांक्षी नहीं हूँ, मुझे तो गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए कि उनके आशीर्वाद से मैं सतत मोक्ष मार्ग की ओर अपनी गति को बढ़ाता रहूं। सम्मान तो परायों का होता है, सम्मान अपनों का नहीं होता। मैं तो आपके बीच अपना बन के रहा हूं। आप सम्मान करके यदि मुझे परायों की श्रेणी में डाल देना चाहते हैं तो कर दीजिए सम्मान। चलिए, और अब मैं संघ का समाधान की ओर अपने दर्शकों को ले चलता हूं। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूं। कुछ और घोषणाएं आई हैं। सुकुमार चंद अमिता जैन नोएडा, जिन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। प्रेमचंद शांति देवी छावड़ा मालपुरा वाले जयपुर, इन्होंने भी 11,000 की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। और चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न में उपस्थित कर रहा हूँ आपके चरणों में समाधान हेतु। कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्या कर्म को ध्यान और ज्ञान को भक्ति मानकर प्रभु के मार्ग पर चल सकते हैं, अथवा चारों अलग अलग है और अलग अलग महत्व रखते हैं? कृपया समाधान करें। कर्म को ज्ञान और कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति। कर्म को ध्यान और ज्ञान को भक्ति मानकर नहीं,
कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति इस तरह से नहीं जोड़े सकते। ध्यान और ज्ञान को हम एक कह सकते हैं और कथनचित कर्म और भक्ति को हम एक कह सकते हैं। आगे चलिए। पूज्य गुरुदेव, श्री श्रेयांश जैन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए, हाँ। आगम में किसी कार्य के होने पर 5 समवाय की। चलिए, मैं आपके प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। गुरुदेव श्री प्रकाश जी पाटनी, अजमेर, राजस्थान से दे रहे हैं कि गुरुदेव, क्या इंसान को कर्म उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हो सकती है? देखिए, इंसानों का कर्म उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि कर्म से ही इंसान की पहचान होती है। वस्तुतः हमारा जो भी व्यक्तित्व है वो हमारे कृत्यों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसका कर्म होता है। हाँ, क्वचित कदाचित कोई कुटिलता रखे तो उसके विचारों और क्रियाओं में अंतर दिख सकती है, लेकिन ये आगे पीछे प्रकट हो ही जाती है। तो मनुष्य के कर्म से हम उसके विचारों का अनुमान निश्चित लगा सकते हैं। गुरुदेव, प्रोफेसर एस सीठी बड़वानी से कह रहे हैं गुरुदेव कि इस वर्ष पर्यूषण पर्व से घर घर को ऑनलाइन जोड़े रखने के लिए महासमिति और 52 गजा कमेटी आपके सामने नमोस्तुत करते हुए कृतज्ञता प्रकट करती है। गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि कश्ती से उतरते समय पैर संभाल कर रखे जाते हैं, क्योंकि जमीन अक्सर किनारे से खिसक जाया करती है। तो गुरुदेव, सफलता का किनारा दिखने भी लग जाए ताकि उत्साह में नीचे की जमीन ना खिसक पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सफलता का किनारा दिखने लग जाए पर उत्साह की जमीन नीचे से खिसक न जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक सफलता को पूरी तरह पचा न लो तब तक अपनी तत्परता बनाए रखनी चाहिए। प्रायः किनारे में ही नैया डूबती है। जो चूक जाते हैं तो हम सफल हों, लेकिन कभी भी सफलता का अभिमान न करें और क्षण मात्र का प्रमाद न करें। पूज्य गुरुदेव, एक महाराज श्री, कल हमारे ये प्रश्न पूछा है श्वेता अमित जैन सागर से। महाराज श्री, कल हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के मरणोपरांत 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। गुरुदेव, राजकीय शोक की इस स्थिति में सूत्र ग्रंथों का पाठ व विवेचन नहीं होना चाहिए, अतः कोई भी 8 दिन तक तत्वार सूत्र का पाठ विवेचन न करें या न करें, इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राजा के मरण में अस्वाध्याय होना चाहिए केवल 1 दिन, 8 दिन नहीं। राष्ट्रीय शोक किया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए प्रणव मुखर्जी भारत रत्न की उपाधि प्राप्त व्यक्ति रहे, राष्ट्रपति रहे, एक अच्छी शख्सियत रहे, इसमें कोई संशय नहीं। उनका व्यक्तित्व गौरवशाली है, पर वर्तमान में वो राजा नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई राजा तभी तक रहता है जब तक वह अपने पद पर है, दायित्व का निर्वाह कर रहे। यदि वे पदासीन होकर दिवंगत होते तो हम 1 दिन का शोक मनाते हैं, लेकिन वर्तमान में वो तो अब राष्ट्रपति नहीं थे, वो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूत्र ग्रंथों के वाचन में कोई कठिनाई नहीं, कोई बाधा नहीं। आज हमने किया ही है, सब लोगों ने किया होगा, आगे भी कर सकते हैं। ऐसे 8 दिन का राष्ट्रीय शोक है तो 8 दिन राष्ट्रीय शोक में केवल झंडा झुकता है, बाकी काम तो सब होता है। इसी तरह हमारे यहाँ 8 दिन का शोक तो बताया ही नहीं, राजा के मरण पर 1 दिन का है। और ये आज वो राजा नहीं है, राजा नहीं थे, इसलिए उसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं है। गुरुदेव, अपने यहाँ उपस्थित जिज्ञासु को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और प्रथम क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, जो मुख्य संयोजक हैं हमारे धर्म प्रबंधन समिति के, और ये आ रहे हैं गुरुदेव। इसके पूर्व एक प्रश्न है जो बहुत लोगों का प्रश्न है गुरुदेव, हाँ बहुत लोगों का प्रश्न है, थोड़ा सा समाधान हो जाए तो लोग बहुत परेशान हैं। कह रहे हैं, ये नवीन जैन सिलचर आसाम से कह रहे हैं, गुरुदेव किसी व्यक्ति का नियम लिया हुआ होता है 10 उपवास का या अन्य व्रतों का, तो अगर ये भी कोरोना के विषम परिस्थिति के कारण बीच में छूट जाए, नहीं कर पाए, तो क्या उपवास को बीच से कंटिन्यू कर सकते हैं? ज़्यादातर महिलाओं को दिक्कत होती है, ऐसे में वो उसको कंटिन्यू कैसे करें? साथ ही जिनका इस वर्ष अंतिम पड़ रहा है और उपवास नहीं कर पा रहे हैं, पूछ रहे हैं तो पहले दिन पूछना था, अब तो 10 हो चुके। यदि इस वर्ष उद्यापन न कर सकें तो क्या करना चाहिए? ये सवाल तो पहले दिन आना था विमल जी।
देखिए, हमारे यहाँ मैंने तो पहले कहा था इस वर्ष लोग दीर्घ उपवास न करें, ऐसा कोई व्रत नियम न ले जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमज़ोर हो। लोगों ने अब जिनको करना था कर लिया, जिनके हो गए उनके लिए मैं सद्भावना भाता हूँ, जल्दी फिट हों और इस प्रकोप से अपने आप को बचाएं। और जिनके छूट गए वो विकल्प न करें, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, फिर सुकाल आएगा, फिर हम करेंगे। जब जान होगी तभी तो साधना करोगे। अगर आप ऐसे विषम स्थिति में यदि कदाचित साधना करते और संक्रमित होते तो कुछ और हो सकता था, इसलिए जो हो गया वो अच्छा है। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति, बता रहेंगे श्री सेठ सुभाष जी जैन, मुख्य निदेशक धर्म प्रभावना समिति। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को संकालु नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को संकालु नहीं होना चाहिए। क्या? संकालु नहीं होना चाहिए मनुष्य को, संकालु नहीं होना चाहिए। हाँ। परंतु गुरुदेव बिना शंका के सत्य के समाधान तक नहीं पहुंच सकते। तो गुरुदेव हमको कहाँ शंका करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी गणना संकालु में न हो, जिज्ञासु में हो। बहुत अच्छा। देखिए, संकालु तो कभी नहीं बनना चाहिए। एक शंका है जो केवल शंका के लिए शंका है, और एक शंका है जो समाधान के लिए होने वाली शंका है। जो हमारे लिए समाधान के लिए उत्सुक करे वो शंका बहुत उपयोगी है। हमें जो भी तत्व मिला वो शंका के बल पर ही मिला है। अगर भगवान के गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी ने अपनी शंका भगवान से नहीं की होती तो समाधान स्वरूप जो हमें तत्व ज्ञान मिला वो नहीं मिलता। तो अगर कभी शंका हो तो समाधान के लिए हो, शंका में मत अटको, समाधान खोजो। पर कुछ लोग हैं जो शंकालु बन जाते हैं, वो शक के शिकार हो जाते हैं। वो केवल शंका के लिए शंका करते हैं, समाधान से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, समाधान ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करते। उनका जीवन नरक बन जाता है। प्रश्न उठाना कभी बुरा नहीं है, पर ऐसा प्रश्न मत उठाओ कि प्रश्न पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। जिज्ञासा मनुष्य को आगे बढ़ाती है। हमारे दर्शन की उत्पत्ति ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से हुई है। बिना जिज्ञासा के मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक संशय मूलक जिज्ञासा है, एक संशय मूलक शंका है, एक जिज्ञासा मूलक शंका है। संशय मूलक शंका के लिए कहा गया संशय आत्मा विनश्यति, शंकालु का तो विनाश होगा, पर समाधान के लिए शंका करने वाले का उत्कर्ष होगा। इसलिए हमेशा जिज्ञासा से प्रेरित होकर के प्रश्न कीजिए और समाधान का रास्ता तलाशिए। नमस्ते। श्री सेठ सुभाष जी जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी मानसी जैन तारा देही। नमस्ते गुरुदेव। आज हमारी ये बहू पूछ रही थी कि 10 लक्षण धर्म आदि कहते। 10 लक्षण धर्म में तो लिखा है कि उत्तम, क्षमा, आर्दव, मार्दव भाव है, और सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय है, और आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सारे। राजेश का अर्थ समझा दीजिए। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाय है, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म 10 सार है। देखिए, कवि ने जो अपने तरीके से व्याख्या की है वो अपनी जगह सही है। उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि भाव हमारे हृदय के विशुद्ध भाव है, और इस क्षमा, मार्दव और आर्जव रूप भाव को पाने के लिए शुचिता, सत्यता, संयम, तप और त्याग पाना जरूरी है। और इस उपाय को पाकर के जिनने क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव को प्राप्त कर लिया तो उसके हृदय में आकिंचन और ब्रह्मचर्य का सार प्रकट हो जाएगा। ये भाव है। हालांकि ये अपनी व्याख्या कवि की है। हमारे यहाँ तो इस 10 धर्म में एक भी प्रकट हो जाए तो सब लक्षण प्रकट हो जाएंगे। ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो हमारे जीवन को विलक्षणता प्रदान करते हैं। आगे कुमारी मानसी जैन तारा देही, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मयंक जैन कटनी।
गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका यह है कि महाराज जी, हमारे देश का सुप्रीम लॉ जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, वो हम सभी नागरिकों को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दे चुका है, जिसके अंतर्गत महाराज जी शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी माइनॉरिटीज़, जिनमें जैन भी एक माइनॉरिटी है, को ये अधिकार है कि वो अपने इंडिपेंडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस मेमोरेंडम के माध्यम से। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैनों में जो इतना दान होता है, लोग बड़े बड़े दान करते हैं और उनके सारे पैसे को मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाता है। जो मंदिर के नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाता है, जबकि आप कहते हैं महाराज जी कि जो रिलीजन होता है और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, धर्म और अध्यात्म जो होता है, वो हमारे आंतरिक फेथ का विषय है। तो महाराज जी, इतने सारे पैसों को मंदिर के निर्माण में लगाने की जगह हम अगर शिक्षा संस्थाओं में लगाएं, जैसे कि महाराज जी एक शिक्षा समझ गया तुम्हारी बात। ये सवाल अक्सर आता है, प्राय युवाओं के मन में ये सवाल उठता है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, लोगों को केवल मंदिरों में लगने वाला पैसा दिखता है और बाकी काम में पैसा नहीं दिखता। समाज का जो पैसा बड़े बड़े अधिवेशनों, समारोहों, शादी विवाहों में बर्बाद होता है, एक एक दिन की शादी में करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है, केवल वेन्यू का 25-25 लाख से 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। वो खर्च क्यों नहीं दिखता? पहला सवाल। दूसरी बात, हमारा धर्म निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नयन का पाठ पढ़ाता है, हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये मंदिर और मूर्तियां तो हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ाती है। उनके माध्यम से हमें वह प्रेरणा मिलती है जो हम बड़े बड़े ग्रंथों से भी नहीं ले सकते। आज भगवान बाहुबली के चरणों में जाके खड़े हो जाओ, एक पल में जीवन के यथार्थ का आभास होने लगता होता है कि नहीं होता है? ये कब हुआ? जब उन्होंने बनाया तब ना। हम मंदिर में जाते हैं, हमारी भाव विशुद्धि होती है कि नहीं होती? होती है। तो मंदिर ही नहीं बने तो भाव विशुद्धि कैसे होगी? मंदिरों में जो पैसा लगता है वो व्यर्थ नहीं होता, वो हमारी पीढ़ियों के उद्धार का निमित्त बनता है, उनसे पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसलिए मंदिर ना हो तो न हमारी संस्कृति बचेगी और न हमारी सामाजिकता सुरक्षित होगी। मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमारे सांस्कृतिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। इसलिए मंदिरों को लेकर कभी कुछ सोचने की बात नहीं। इस विषय में मैं अनेक बार प्रकाश डाल चुका। जहाँ कई तक एजुकेशन सेंटर्स की बात है, आज भी जेएनयू के द्वारा बहुत खोले गए और खोले जा रहे हैं, लेकिन आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री हो गई है, समझ गए? इसको चैरिटी से चलाने में, चाहे एजुकेशन हो या मेडिकल, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम भले एजुकेशन सेंटर न खोल पाए, लेकिन लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता देना शुरू करें, और लोग दे रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सफल भी हो रहे हैं। इसलिए उस तरह की बातों को देखना चाहिए। एक बात ध्यान रखने की है कि हम किसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएंगे तो उसके केवल एक जीवन का उद्धार होगा, और हमारे किसी निमित्त से किसी को आत्मज्ञान होगा तो उसको भव का उद्धार होगा। तो बोलो, हमें किससे ध्यान देना है? केवल यही जीवन के उद्धार की या भव के उद्धार की? भव के उद्धार की। तो स्पिरिचुअलिटी मंदिर से मिलेगी, स्कूल से नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं, समझ गए? इसलिए अपने सोच को सही दिशा दो। हमें जहाँ जैसी आवश्यकता उनका भी अनुपालन करें
और अपनी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कटिबद्ध रहे। श्री मयंक जैन कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रितु जैन विश्व परिवार कटनी। गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रावक संस्कार शिविर की अभूतपूर्व संयोजना और सफलता के जीवन में अद्भुत घटित करने के लिए क्या जरूरी है? भाई अब तो हो गया जो जरूरी था, रोज मार्गदर्शन दे दिया, अभी मैं क्या बोलूं। अब सब बातें प्रासंगिक नहीं रही, शुरू में पूछते तो उत्तर देता, आगे चलो। अब शिविर खत्म हो गया, अब क्या बोलूं। शिविर की सफलता को अपने जीवनी सफलता तो प्रश्न तो सही करे। प्रश्न आप प्रश्न ठीक से पूछिए। अब हो गया, चलो दूसरों को दो, दूसरों को दो, दूसरों को दो, गाड़ी छूट गई। श्रीमती रितु जैन प्रश्न स्पष्ट करो तो। विश्व परिवार कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे कुणाल जैन मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। खम्मामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केनवे। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में कुछ शाश्वत है तो कुछ क्षणभंगुर भी है। तो गुरुदेव फिर से बोलो। जीवन में कुछ शाश्वत है तो कुछ क्षणभंगुर भी है। क्या है? जीवन में कुछ शाश्वत है, शाश्वत हाँ, कुछ क्षणभंगुर भी है। हाँ बोलो। बोलो। तो गुरुदेव, इन दोनों के बीच हम कैसे संतुलन बिठाएं कि बनाएं ताकि किसी की भी उपेक्षा ना हो, क्योंकि दोनों ही का ही सत्कार जीवन में परम आवश्यक है। कृपया कुछ शाश्वत मार्गदर्शन है और कुछ क्षणभंगुर है, तो शाश्वत को भी मानो, क्षणभंगुर को भी मानो। जब राग लगने लगे तो क्षणभंगुर को देखो, जब राग उमड़ने लगे तो क्षणभंगुर को देखो, और जब शोक उमड़ने लगे तो शाश्वत को देखो। जीवन में संतुलन बना रहे। कुमार कुणाल जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार वेद जैन गृह लक्ष्मी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जनरेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, खाने पीने को लेकर, या लोग चुनने हो। तो उस वजह से हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत पुअर हो गई है और आकुलता बढ़ गई है। तो इसका कुछ सजेशन दीजिए गुरुदेव कि आकुलता कैसे कम करें और डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छी करें, ऑप्शन से ऊपर बढ़े। देखिए, हमेशा अपने निर्णय अपने लक्ष्य से अनुबंधित होने चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा ध्येय क्या है, इसे सामने उपस्थित रखो और उसी के अनुरूप अपना लक्ष्य सुनिश्चित करो। यदि तदनुरूप लक्ष्य सुनिश्चित करोगे तो हमेशा अच्छा विकल्प चुनोगे। हर व्यक्ति को एक सूत्र बनाना चाहिए सर्वश्रेष्ठ करने का, सर्वश्रेष्ठ पाने का। लेकिन सर्वश्रेष्ठ करना और सर्वश्रेष्ठ पाना तभी संभव होगा जब वो सर्वश्रेष्ठ को चुनेगा। ऑप्शन अनेक है, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे लक्ष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगर उसे चुनने में मनुष्य सफल हो जाए तो निश्चित सफलीभूत हो। कुमार वेद जैन गृह लक्ष्मी कटनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में एक व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को कई प्रकार से देखता है। इन वास्तविकता के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति इन अपनी बनाई वास्तविकता को ही अटल सत्य मानता है। किंतु इस वास्तविकता के परे क्या कोई सत्य में अटल सत्य है जो पूरे संसार को निर्धारित करता है? एवं अगर हाँ, तो इस अटल सत्य में और हमारी बनाई गई वास्तविकता में अंतर हम कैसे पहचानें? देखिए, बात बिल्कुल सही है और गहरी भी है। हर व्यक्ति अपनी बात को बिल्कुल सही मानता है और कुछ अंशों में हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, लेकिन सब पूरी तरह सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं। विनोबा भावे के पास एक युवक गया, उसने कहा, बाबा मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात को नकार देते हैं, ऐसा क्या है, मैं क्या करूँ? विनोबा जी ने बोला, ये बता, तुम्हें ये पक्का भरोसा है कि तुम जो बोलते बिल्कुल सही बोलते? बोले हाँ, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। तो तुम जो बोलते हो वही सही होता? बोले हाँ। तो ये बताओ हिमालय किधर है? उत्तर दिया। उत्तर में
विनोबा जी ने पूछा यही सवाल यदि किसी चीन के व्यक्ति से पूछा जाएगा तो क्या उत्तर होगा? बोला दक्षिण में। तो बोला अभी तो तुम कह रहे थे जो मैं बोलता हूँ वही सही होता है, फिर ये कैसे हो गया? तुम जो बोले वो सही है, इसमें कोई संशय नहीं, पर जो तुम बोले वही सही है, ये बात कहीं सही नहीं है। अटल सत्य हमेशा सापेक्ष होता है। हम जो बोलेंगे वो एकांत एक सत्य का एक पक्ष होगा, अटल नहीं। तो अटल सत्य को हमें सापेक्ष जानना है और वह अनेकांतात्मक दृष्टि से ही संभव। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनऊ दौन को, जिन्होंने 10 दिन तक बहुत ही कुशलता के साथ हम लोगों को यहाँ आनंदित किया है। आप परम पूजनीय पंच परमिष्टि भगवान की जय, पूज्य यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अभी मंदिर की बात चल रही थी कि मंदिर क्यों बनाएं, कैसे बनाएं, क्या आवश्यकता है। और अभी इस कोरोना रोग में तो ऐसा हुआ कि कितने सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया, पर पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि मंदिर भले ही बंद हो गए हों, पर इस बार शिविर के माध्यम से घर घर को मंदिर बना दिया आपने महाराज श्री। घर घर में हजारों लाखों लोगों ने घर में बैठ करके पूजाएं की हैं, विधान किया है आपके शिविर के माध्यम से। ना कि सिर्फ विदेश अपितु विदेश के लोगों ने भी पूजन अनुष्ठान विधान के माध्यम शिविर के माध्यम से जो लाभ लिया है, यह सिद्ध कर दिया महाराज जी। अगर मन में क्षमता है और आप जैसी क्षमताओं को साकार करने वाले अगर संत मिल जाएं तो हर घर को मंदिर बना दिया गया है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं महाराज श्री, आपका ऐसा ही निर्देशन आगामी और ऐसा ही मिलता रहे, जिससे कि हम ना कि सिर्फ घर को, अपने मन को भी मंदिर बनाते रहें। पूज्य के चरणों में वंदन। देखिए, इस वर्ष का जो शिविर है मेरी दृष्टि में विलक्षण शिविर है, और ये अनुभव बताता है विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। पूरा विश्व कोरोना की महामारी के चपेट में, लेकिन ऐसे समय में भी लोगों की धार्मिक आस्था कहीं से मंद नहीं पड़ी। और इस वर्ष भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस श्रावक संस्कार शिविर में अपनी भागीदारी ली। हर वर्ष तो लगभग 3000 लास्ट लिमिट रखते हैं, व्यवस्था ही नहीं होती। इस बार 18,270 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन किया, ये परिवार थे, और हजारों लाखों लोगों ने अपनी सहभागिता दी। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर संपूर्ण यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, पूरे यूके, दुबई, जापान और सिंगापुर के उत्साही श्रावकों ने, बैंकॉक, वहां से इतने लोगों ने, 19 देशों के लोगों ने यहाँ के कार्यक्रम में सहभागिता दी। और कहाँ कितने लोग कब भागीदार रहे, कितने घंटे रहे, वो सब भी डिटेल विजय के पास है। आप सब सुनकर के प्रसन्न होंगे कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, टर्की भी शामिल है। वहां रहने वाले लोगों ने अपना धर्म ध्यान किया। ये टेक्नोलॉजी के युग का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। और दिनों में तो लोग दशलक्षण के दिन केवल कई लोग मंदिर तक सीमित रह जाते थे, लेकिन इस बार ऐसी ऐसी सूचनाएं हैं कि पूरा का पूरा परिवार सारे कार्यक्रमों में भागीदार बना है। तो ये अशुभ को शुभ में बदलने का बड़ा अच्छा अवसर बन गया। बहुत भव्यता के साथ ये शिविर संपन्न हुआ। यहाँ व्यवस्थाएं भी सभी हुई, सबके लिए आप लोगों ने अपना आभार भी प्रकट कर दिया। मैं तो ये मानता हूं कि जिन लोगों के अंदर इन 10 दिनों जुड़ाव आया है, इस जुड़ाव को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना ले। ये 10 लक्षण पूरे हो गए
अब आपके जीवन में विलक्षणता घटित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। मैं मुन्ना भाई को विशेष रूप से आशीर्वाद दूंगा। इस बार बिज्जू भैया को भी मौका मिल गया, नहीं तो आ नहीं पाते। उनकी ड्यूटी इनने ऐसी बना रखी, भगवान की नौकरी ले ली है कि वो छूटने वाली नहीं है। प्रतिदिन यहाँ आकर विधान करते हैं, 10-10, 11-11 बजे के पहले मुंह में पानी नहीं डालते हैं, तो चाह करके भी नहीं आ पाते। लेकिन इस बार उनको अच्छा मौका मिला और ब्रह्मचारी जी और विमल जी और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया। धर्म प्रभावना समिति ने, खासकर प्रेमी भाई सुभाष जी, मालगुजार जी और पूरी टीम, और यहाँ शास्त्री प्रसाद से देव कुमार जी, भल्लू भैया, कितनी तत्परता से साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, वो देखने लायक नहीं, सीखने लायक है। लोगों को सीखना चाहिए। बहुत अच्छे से सारा कार्य संपन्न हुआ है। मैं सभी को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ। और अब कल से आपकी रूटीन बदलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ यथार्थ में आपके जीवन की रूटीन बदले। 10 दिन पहले जो करते थे वो गोरख धंधा से बचो, कुछ नया करने का मनोभाव जगाओ। कोरोना के कारण लोग यहाँ आ नहीं पाए, कटनी के बहुत लोग मचल कर रह गए, लेकिन उपाय नहीं है। आने वाले दिनों में हमने यहाँ और बंदिशें बढ़ा दी है। अब यहाँ आने का कोई प्रयास न करें। हमने समिति से बोला है अब यहाँ उसी को गेट के अंदर एंट्री देने की व्यवस्था करो जो पूरी तरह अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जो अंदर है सो अंदर और बाहर है सो बाहर, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक परिवर्तन अभी तक तो रोज चले, कल के बाद परसों क्षमावानी है, उसके बाद 4-5 दिन का विराम होगा प्रवचन के क्रम में। बाकी जो शाम का शंका समाधान वो आप सबको नियमित मिलता रहेगा। बाकी शेष चर्चाएं आने वाले समय में आप सबको मिल जाएगी। आप सब अपनी भावनाओं को इसी तरह बना के रखें, संयम के साथ जिए, ताकि सबकी सुरक्षा और सभी सुरक्षित धर्म ध्यान कर सके। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य स्वामी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी, सोगानी परिवार, जयपुर।